हसन अली जो पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेल रहा वो ऊपर आ गया हुआ है। वो जो पाकिस्तान खेले उनकी परफॉर्मेंस नीचे है और जो नहीं खेल रहे वो ऊपर आ गए। जो गैर मुल्की प्लेयर है ना, वो उनके डंडों में जान भी है और वो तगड़े भी हैं और वो गेम अवेयरनेस भी, वो गेम को गेम के साथ लेकर चलते हैं। वो ये नहीं कर रहे कि अगर 2 विकेटें गिरी हैं तो वो लेट गए हैं जैसे हम लेट जाते हैं। तो सबसे जो परेशानी वाली बात है कि जो चेस करने वाली टीम है ना वो बिल्कुल ही सरेंडर कर रही है, बहुत इजीली सरेंडर कर रही है। ये बहुत यानी कि मेरे ख्याल ये PSL की साख के लिए बहुत डैमेजिंग चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देखें लाहौर स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी अशरफ। मेरी तस्वीर तो आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन मेरे मेहमान आपको जरूर नज़र आ रहे होंगे, जिसमें मोहम्मद याकूब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, डेली डॉन से इनका तल्लुक है और क्रिकेट पर गहरी निगाह रखते हैं, बल्कि क्रिकेट नहीं हर किस्म की स्पोर्ट्स पर गहरी निगाह रखते हैं। और उनके साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अकील अहमद, वो भी एक मंजे हुए स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, गहरी निगाह रखते हैं और एडवांस में बता देते हैं अब क्या होने जा रहा है। तो आज क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग पर हम बात करेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग का जो और ये जो 10वां एडिशन है इसको किस तरह देखते हैं और इसमें कोई नया टैलेंट सामने आया अभी तक, क्योंकि गैर मुल्की खिलाड़ी जो इस लीग में शरीक हैं वो तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो अपने खिलाड़ी हैं जिसमें मोहम्मद रिजवान ने स्कोर जरूर एक सेंचुरी की लेकिन वो अपनी टीम को कामयाब ना दिला सके। इस तरह बाबर आजम का बैट बैच मुसलसल चला आ रहा है। किस तरह सम अप करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के 8 मैचेस जो याकूब साहब? हाँ देखिए देखिए, ये बड़ी जैसे आप देख रहे हैं मैचेस को, उसमें एक तो सबसे जो परेशानी वाली बात है कि जो चेस करने वाली टीम है ना वो बिल्कुल ही सरेंडर कर रही है, बहुत इजीली सरेंडर कर रही है। ये बहुत यानी कि मेरे ख्याल ये PSL की साख के लिए बहुत डैमेजिंग चीज़ है। चेस होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। बाकी यहाँ के पाकिस्तान के जो लड़के हैं, देखें उधर से साहबजादा फरहान जो है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं खेला लेकिन वो टॉप स्कोरर में आया हुआ है। और दूसरी तरफ आप देखें कि आपके शाहीन शाह अफरीदी बहुत नीचे है बॉलर्स में। हसन अली जो पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेला वो ऊपर आ गया हुआ है। तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है ना वो जो पाकिस्तान खेले उनकी परफॉर्मेंस नीचे है और जो नहीं खेल रहे वो ऊपर आ गए। तो मैं पहले भी ये कहता रहता हूँ कि ये जो मैचेस हैं, ये PSL होगी या इवन IPL भी, ये इंटरनेशनल का जो जोड़ नहीं है। आप साहबजादा फरहान को भी ले हैं तो साहबजादा फरहान की ये तो बैटिंग नहीं होगी वहाँ पर। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड होता है, उसमें कंट्री की टॉप 11 खेल रही होती है। तो इनकी PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर टीमें सेलेक्ट करना खुदारा बस करते हैं। याकूब साहब, यहीं पे मैं आपसे ही सवाल करूंगा कि अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग के 8 मैच हुए और 8 मैचेस में मैंने जो ऑब्जर्व किया कि जो स्ट्राइक रेट हम हमेशा बात करते हैं ना, गैर मुल्की खिलाड़ियों का यहाँ पर स्ट्राइक रेट है 250, 200 और इससे कम नहीं है। जबकि हमारे जो साहबजादा फरहान है अभी तक टॉप स्कोरर जरूर है टूर्नामेंट के, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 160, 165 है। चले ये 160 में कम नहीं है, अच्छा स्ट्राइक रेट है। लेकिन असल चीज़ जो चौधरी साहब जो मैं समझता हूँ एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर, वो ये है कि आपने कंडीशन के मुताबिक मैच खेलना। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कंडीशन कुछ डिमांड कर रही है, आपने 200 पर स्पीड पर भगाए जा रहे हैं और गड़ों पर भगाए जा रहे हैं। नहीं, जो मैच की कंडीशन हो ना उसके मुताबिक जो प्लेयर खेलेगा ना वही असल प्लेयर होगा। ये नहीं कि जैसे साइम अयूब ने कहा जी मुझे क्या लगे चाहे 100 करना, मैंने तो मारना ही है। भाई नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बैट्समैन को अपनी मैच की अगर 12 की एवरेज चाहिए तो 12 की एवरेज के साथ वो खेल सकता हो। अगर किसी वक्त आपको डक भी करना पड़ जाता है कि कंडीशन इतनी गलत हो। 20वें ओवर में आप देखें कि ऐसी मुश्किल आ रही होती है। 20 ओवर मुश्किल नहीं हो रहे, मुश्किल से पूरे हो रहे थे, टीम 10वें ओवर में आउट हो जाती है। तो आप में वो कंडीशन भी होगी, अब मैंने हेड ऑन करके भी खेलना है। ये है प्लेयर जो उसको मैं प्लेयर जैसे मियादाद था, जैसे मियादाद का आप क्यों याद करते हैं कि वो दोनों कंडीशन में खेल लेते थे। अगर डक भी करना डक भी कर सकते थे, खड़ा होना खड़ा, मारने मार भी लेना। असल ये चीज़ होनी चाहिए। स्ट्राइक रेट बाद में आता है, मैच की डिमांड के मुताबिक खेलना, ये बैट्समैन का प्रोफेशनलिज्म है। अकील साहब, किस तरह कहेंगे? याकूब साहब ने अभी कहा कि मैच की डिमांड के मुताबिक खेलना चाहिए। गुज़िश्ता मैच में साउथ किल जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की क़यादत के फ़राइज़ पे सर अंजाम दे रहे हैं, उन पर टेस्ट प्लेयर्स का भी टैग लगा हुआ, लेकिन वो T20 में टीम को क़यादत कर रहे हैं और कल जिस तरह वो नॉट आउट हुए हैं, तो क्या समझते हैं कि उनके साथ तो कोई खड़ा होने वाला प्लेयर भी नहीं था?
कि ये क्रिकेट जो है ना, ये गेम ऐसी है, ये नर्व्स और दिमाग की गेम है। आपने सूरत हाल के मुताबिक खुद चीज़ों को अडॉप्ट करना है। जो अच्छे क्रिकेटर होते हैं ना, वो सूरत गेम अवेयरनेस कहते ही इसी को है कि अगर आपने पहले बारी ली है तो आपने पहले गेम प्लान कोच ने दे दिया है, ये पिच इस तरह की है, इस पिच पर हमने इतना स्कोर करने हैं कि इनको हमारे पास इस तरह की बॉलिंग है कि हम इसको डिफेंड कर सकते हैं। यही कोचेज और जो स्पोर्टिंग स्टाफ होता है वो प्लेयर्स के साथ मीटिंग करके बताता है सारी कंडीशंस को देखकर। और अब उन्होंने तो प्लान दे दी है। अब अगर जाते ही आपने, नो डाउट क्रिकेट जो T20 की है, इसमें पहले जो 6 ओवर्स का जो पावर प्ले है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो मार धाड़ करते हैं ना ऊपर ही, अब आपने कुछ मैचेस देखे होंगे कि ऊपर 6 ओवर्स में ही 80-90 भी हो रहे हैं, बल्कि IPL में तो इससे भी ज्यादा हो रहे हैं। तो ये है, इस हिसाब से अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, नया बॉल होता है, ऊपर से आप क्रॉस करवा लेते हैं और चौका भी हो जाता है, छक्का ना भी हो, अगर चौका भी हो जाए तो फील्डर क्योंकि आगे होते हैं, उसके बाद कैचेस के चांसेस भी होते हैं। जो तगड़े प्लेयर हैं, जिनको जिस तरह अभी यकूब साहब ने भी कहा कि जो गैर मुल्की प्लेयर है ना, वो उनके डंडों में जान भी है और वो तगड़े भी हैं और वो गेम अवेयरनेस भी, वो गेम को गेम के साथ लेकर चलते हैं। वो ये नहीं कर रहे कि अगर 2 विकेटें गिरी हैं तो वो लेट गए हैं, जैसे हम लेट जाते हैं, ठक टुक टुक शुरू कर देते हैं। वो एक वक्त था जो क्रिकेट, वो उस वक्त की जरूरत थी मिसबाउल हक ने, जो क्योंकि उसके पहले 4 आउट हो जाते थे, वो फिर क्या करता बेचारा, वो उसी की वजह से वो फिर नीचे से 200-250 करके ही 50 ओवर्स में या T20 में 140-50 पर ले जाता था या 60 पर। उस वक्त क्रिकेट इसी तरह की थी। अब क्रिकेट बिल्कुल बदल गई है। अब तो ऐसे लग रहा होता है IPL को अगर आप देखें तो वहां पर 250 प्लस हो रहे हैं। हमारे इधर भी इस बार, मैंने पिछली दफा भी मैं कह रहा था, कैलकुलेट कर रहे थे कि टोटल जो हमारा 9 एडिशन हुए थे मेरा, उसमें से 300 प्लस मैचेस हुए थे और 56-200 हुए थे और 200 से कम भी 190-80 भी हुए थे। लेकिन 200 इस बार अभी तक के 8 मैचेस में महज 4 या 5 दफा 200 हो गया है। इसका मतलब है कि ये एक स्ट्राइक रेट का जो इशू है ना, वो बिल्कुल उसको अडॉप्ट करना चाहिए, नो डाउट। लेकिन वो स्ट्राइक रेट अगर आप नहीं करेंगे अडॉप्ट, वो तो उस वक्त आपने नहीं ना करना कि आपने अगर 140-160 करना है तो फिर आपको उस हिसाब से गेम अवेयरनेस के मुताबिक, अगर पिच मुश्किल है 160 अगर पहले खेलने वाले ने किया तो आपको उस हिसाब से, जिस तरह यकूब साहब कह रहे थे, आपको डक भी करना पड़ता है। अच्छा बॉल पड़ गया आपको उसको लेफ्ट भी करना पड़ता है। और क्योंकि ये क्रिकेट सिर्फ 10 बॉलों की गेम है, अगर 10 प्लेयर्स, एक बॉल की लाइफ है बैट्समैन की, तो अगर वो उस हिसाब से अच्छी बॉल पड़ गई है तो उस हिसाब से खेले। ये कोई ऐसी बात नहीं है। स्ट्राइक रेट भी होना चाहिए। क्रिकेट जिस तरह की चल रही है, कंडीशन के हिसाब से गेम अवेयरनेस। जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी है, शायकीन क्रिकेट की बहुत ज्यादा कम तादाद है स्टेडियम में, इसके लिए क्या आप समझते हैं कि ये अलार्मिंग सूरत है? हाँ, बहुत ज्यादा अलार्मिंग सूरत। एक तो जैसे देखें ना कि मैचेस 1 साइडेड हो रहे हैं, ठीक है, जो टीम चेस कर रही है वो जल्दी में, जैसे हमने कहा, सरेंडर कर रही है और कंपटीशन नजर नहीं आ रहा। तो कंपटीशन तो लाता है लोगों को, अट्रैक्शन पैदा करता है मैचेस की, वो चीज़ नहीं हो रही। तो पीछे जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की ठीक नहीं है, लोग वैसे भी नाराज है बाबर आजम से और ये शाहीन वगैरह से। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी तशहीरी मौत इतनी कमजोर रही है जिसकी वजह से शायकीन ने क्रिकेट नहीं। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ भी हो सकती है, ये चीज़ भी हो सकती है, लेकिन असल बात तो है जब मैच शुरू है तो कंपटीशन तो होना। मतलब जैसे देखिए, मैच एक टीम ने 200 किया तो दूसरी टीम पीछे आ रही है 170 तक पहुंच रही है, तो उसमें मैच बन रहा है, लोगों की अट्रैक्शन है। तो एक टीम साथ ही 119 पर आउट होके बैठी है, तो बाकी जो, इसका मतलब जो बाकी मैच चल रहा है ना, कोई 10-15 ओवर, वो सब पता लग गया कि हार गई है टीम। तो एक डल सा मैच हो रहा है, तो डल मैच कहाँ से ला सकते हैं क्राउड को? आखिर में अकील साहब आप बताइएगा, क्या तशहीरी मौत की कमी है या प्लानिंग की? देखिए जो सब, एक तो मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जो असरअंदाज होते हैं। मेरा ख्याल है कि क्रिकेट ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में ना। अभी पिछले आप देख रहे हैं कि अभी आगे फिर आ रही है 6 मुल्की सीरीज़, उसके बाद आपने उससे पहले बाहर खेल के हैं, लेकिन पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। 6 मुल्की सीरीज़ के फौरी बाद ICC चैम्पियंस ट्रॉफी, और फिर आप न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया चले गए। लोगों को ना थोड़ा, और फिर आप जीत नहीं रहे सबसे जो है ना, और जीत नहीं रहे। और हो सकता है कि तशहीरी मुहिम, लेकिन जीत जो है ना,
जैसे वो एक मिसाल है ना, जीत के 1000 बाप हैं और हार एक यतीम बच्चे की मानंद है जिसको कोई नहीं पूछता। और पाकिस्तानी कौम तो है ही जीत वालों के साथ है, वो हारने वालों को जड़ा जिते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ने है। तो इसका मकसद है कि तशहीरी मुहिम का भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा क्रिकेट भी एक फैक्टर है। और दूसरा जो जिस तरह के मैचेस क्लोज नहीं हो रहे, अगर क्लोज मैचेस सुपर ओवर तक जाए, अट्रैक्ट हो, लोगों को अट्रैक्शन मिले ना। यकूब साहब मुझे बताएंगे वकील साहब रात को आपने मैच नहीं देखा, क्या मैच होया जी, 235 चेज हो गया जी, या सुपर ओवर हो गया है। तो फिर अगले दिन मैं भी कोशिश करूंगा कि नहीं यार मैं टीवी देखूं मैच है ना, गो के हम हैं ही स्पोर्ट्स के जन, हम फॉलो कर रहे होते हैं। ये तो मैं आम बंदे की बात कर रहा हूँ, गो के क्रिकेट हर पाकिस्तान के हर बंदे के अंदर है। और सिर्फ यही है कि क्रिकेट के अंदर अट्रैक्ट मुकाबले की फिजा होनी चाहिए बस। ये मेरे दोनों सीनियर जर्नलिस्टों ने बहुत अच्छे पॉइंट उठाए कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी गुज़िश्ता साल 1.5 साल से इतनी नाकस हो गई है कि लोग क्रिकेट से मुतनफ़र हो गए हैं और वो देखना नहीं चाहते क्रिकेट। यही है, जब कामयाबियां मिलना शुरू होगी तो शायद ये शायकीन क्रिकेट फिर अपने हीरोज़ को देखने के लिए मैदानों का रुख करें। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि एक तरफ तो टीम की कारकर्दगी नाकस है, दूसरी तरफ जो टिकटें हैं स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट की, उनकी प्राइस ज्यादा है, उसको बहुत कम करे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा और मजदूर तबका भी आम टिकट खरीद कर वो मैचेस देखने के लिए स्टेडियम का रुख करे। यही था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि खेल और क्रिकेट खास तौर पर PSL से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचती रहे। अगली वीडियो तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।